कल्पान्तिका विवचिना विजया गुरूणां लोकोऽन्तरास्ते खिलगुणस्तविनं प्रशंसाः सौमिन्नमोऽस्तु शीर्षा मनसा बचोभिः दद्या शिवं विमलसागरि सूरिवर्या। महान भाव विमल सागर जी महाराज एक ऐसी संत, एक ऐसी शख्सियत जिन्हें मैं ही नहीं, संसार में रहने वाले किसी भी पंथ के व्यक्ति हों, किसी भी पंथ के संत हों, सभी लोग दिल से, मन से उन्हें याद करते हैं। क्योंकि इस पंचम काल में एक ऐसे संत जिन्हें रिद्धि सिद्धि वाले संत भी कहा जाता है, एक ऐसे संत जिन्हें चमत्कारी संत भी कहा जाता है, ऐसे संत जिन्हें निमित्त ज्ञानी भी कहा जाता है, ऐसे संत जिन्होंने व्यक्तियों को सामने देख करके उनके नाम से पुकार करके उन किस काम से आया है वो कार्य भी बता देते थे, और तू क्या करेगा, कैसे करेगा, ये भी बतला देते थे। ऐसे निमित्त ज्ञानी आचार्य विमल सागर जी महाराज का व्यक्तित्व किसी से छुपा हुआ नहीं है, जिनके अंदर उदारता, परोपकार की भावना से भरे हुए ऐसे आचार्य महाराज, जिनसे कितने लोगों का उद्धार हुआ, कितने लोगों का कल्याण हुआ, जो अपनी साधना में अपनी आत्मा के प्रति इतने सजग प्रहरी के रूप में, जो शाम को 8 बजे विश्राम करने के लिए थोड़ा लेट जाते थे, तो वहीं 10-11 बजे उठ करके सुबह तक जाप अनुष्ठान चलाते थे, जाप करते थे। और जाप करने से सारी सिद्धियां रिद्धियां उनके चरणों को चूमती थीं। और यही कारण है कि वह विमल सागर जी महाराज एक साधारण संत होकर के भी असाधारण संत थे, जिनकी वाणी में वो जादू था कि जो कह दिया वो पत्थर की लकीर की तरह उत्कीर्ण हो जाता था और वो कार्य हो जाता था। ऐसे विमल सागर जी महाराज, जिन्होंने अपन देखें, जहाँ पर जिनके पास कोई भी व्यक्ति रोता हुआ आता था, हंसता हुआ जाता था, एक ऐसे संत जिनके लिए हर प्राणी मात्र के लिए दया थी, करुणा थी, ऐसे करुणा से सजे हुए संत आचार्य विमल सागर जी महाराज अपन देखें, जहाँ 94 में सम्मेद शिखर जी में जिन्होंने अपने शरीर का त्याग किया था और समाधि मरण किया था, ऐसे विमल सागर जी महाराज की अपन देखें 25वीं पुण्यतिथि इस वर्ष दिसंबर में मनाई जा रही है। और हम सब उन विमल सागर जी महाराज को त्रय भक्ति सहित नमोस्तु करते हुए उन गुरुदेव के चरणों में अपनी प्रार्थना, अपनी विनय, अपनी विनयांजलि के रूप में, शब्दों की पुष्पांजलि के रूप में उनके चरणों में नमन करते हुए यही भावना भाते हैं कि हे गुरुवर, आपका कुछ अंश मेरे पास भी आ जाए, आपके जैसी परोपकार की भावना हमारे अंदर भी आ जाए, हम भी सभी के ऊपर, अपनी आत्मा के ऊपर दया करुणा की बरसात कर सकें, ऐसी भावना हम आपसे रखते हैं। आज अपन देखें, ऐसे गुरुदेव जिन्होंने बहुत सारे शिष्यों को अपने कर कमलों से दीक्षा दी और संग बनाया, उन्हीं में दीक्षार्थियों में से एक गुरुदेव विराग सागर जी महाराज, जिन्होंने मुझे दीक्षा दी। मैंने आचार्य विमल सागर जी महाराज को तो अपने जीवन में देखा नहीं,
साक्षात मैं उनसे मिल नहीं पाया, प्रत्यक्ष रूप में उनके दर्शन नहीं कर पाया, पर मैं अपने गुरुदेव विराग सागर जी महाराज की आँखों से मैंने गुरुदेव के साथ बैठ कर के उन आचार्य विमल सागर जी महाराज का दर्श किया है। उन विमल सागर जी महाराज के बारे में गुरुदेव के मुख से एक एक शब्द, एक एक संस्मरण सुन सुन करके ऐसा लगा जैसे मैं बता रहा हूँ कि मुझे लगता ही नहीं कि मैंने आज तक विमल सागर जी महाराज के दर्शन नहीं किए। ऐसा लगता है कि मैंने कई साल आचार्य विमल सागर जी महाराज के साथ निकाले हैं, क्योंकि गुरुदेव ने बड़ी बारीकी से एक एक बात उनकी जो मुझे बतलाई, संस्मरण के रूप में सारे संघ को सुनाई, है ना, वो अनुकरणीय है ना, प्रशंसनीय है। और महानुभाव अपन देखें, बहुत सारे संत, ऐसे ऐसे संत उन्होंने हमें दिए हैं देश के लिए, जिनके आज वो संघ बड़े बड़े बगिया के रूप में खिल कर के बहुत सारे साधु संतों को जन्म दे करके आज वो सारे साधु संत पूरे भारतवर्ष में अलग अलग जगहों पर धर्म की प्रभावना एवं आत्मा की प्रभावना करने में लगे हुए हैं। और अपन देखें, एक ऐसे, जब वह संत नहीं थे तो उस समय वह एक विद्वान थे, पंडित जी थे, और पंडित जी के रूप में भी उन्होंने बहुत ख्याति प्राप्त की। और पंडित की अवस्था में भी उन्होंने, अगर उनके घरों पर कोई दुखी व्यक्ति आ जाता था, कोई परेशान व्यक्ति आ जाता था, कोई विपत्ति में फंसा हुआ व्यक्ति आ जाता था, तो उन्होंने ग्रस्त जीवन में भी यदि किसी को चूल्हे की राख भी दे दी तो उस राख ने भी एक दवाई का काम और चमत्कार करके दिखा दिया। ऐसे वह विमल सागर जी महाराज, जिनके हाथ क्या, पैर क्या, शरीर क्या, सभी से रिद्धियाँ टपकती थीं, जिनके शीश पर अगर उन्होंने हाथ रख दिया, समझ लो वह एक भव्य जीव की तरह उसके सारे काम हो जाया करते थे। बहुत सारे संस्मरण उनके हैं, और अपन देखें उन्हीं में से कुछ संस्मरण जो मुझे कुछ याद हैं, मैं उनमें से एक दो संस्मरणों को आपके सामने रखूँगा। एक व्यक्ति, नाम मुझे उनका पता नहीं, वो अपने बेटे को लेकर वहाँ पहुँचे और बोले, गुरुदेव इस बेटे को आशीर्वाद दो, ये बेटा अपनी लाइन से भटक रहा है। उन्होंने उस बेटे से पूछा क्या चाहता है? बोले कुछ नहीं, मैं तो पैसा चाहता हूँ, पैसा। बोले अच्छा चल जा, फलानी ज़मीन खरीद ले और उसमें जाओ कुछ खोदी, ज़मीन ले ली, उसमें देखा तेल निकल आया। हाँ, उन्होंने जहाँ जिस खेत में ऐसे पेड़ थे जहाँ पर पेड़ होने से फसल नहीं होती थी, है ना, वहाँ जाकर के उस खेत में जाकर गए, क्या करके आए, है ना, क्या किया उन्होंने, और वहाँ देखा उनके जाने के बाद से उस खेत की तस्वीर चेंज हो गई, वहाँ फसलें आने लगी, है ना। ऐसे ऐसे बहुत सारे संस्मरण गुरुदेव के द्वारा सुनाए हुए संस्मरण, विद्वानों के द्वारा सुनाए हुए संस्मरण, है ना, उनके बहुत सारे हैं, जिन्होंने जो बोल दिया वह हो जाता था। वह उनकी क्रिया चर्या कहीं किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं था। वह परोपकार के करने के लिए लोगों को मंत्र दिया करते थे, लंबी लंबी लाइन लगा करती थी, और सारे लोग उन पर कमेंट्स किया करते थे कि ये तो मंत्र बांटते हैं, ये तो तंत्र बांटते हैं, ये करते हैं। पर उन्होंने किसी परवाह नहीं की। उन्होंने जब तक वो रहे मंत्र जरूर बांटते थे, पर उन्होंने अपनी चर्या नहीं बांटी, उन्होंने कभी अपने गुण नहीं बांटे। वो हमेशा मुस्कुराते थे, चेहरे में मुस्कुराहट होती थी, और उतनी जितनी प्रभावना करते थे उससे अधिक साधना करते थे। ऐसे विमल सागर जी महाराज के पावन पुण्य चरण कमलों में मैं अपनी विनयांजलि देते हुए उनके चरणों में बारंबार नमन करता हूँ कि हे गुरुदेव, आप जहाँ भी हैं आप वहीं से मेरी आत्मा के रक्षा करें। और आज आप सबसे एक बात और कहूँगा कि जहाँ हम लोग इस वर्ष उन आचार्य महाराज की 25वीं पुण्यतिथि मना रहे हैं, तो आपको मालूम हो कि 4:27 मिनट
29 दिसंबर को 1994 में 4:29 पर जिनकी समाधि हुई थी, मैं चाहूँगा आप सभी लोग उसी तारीख में उतने ही टाइम आप चाहें तो अपने घर में, मंदिर में, धर्मशाला में विधान करवाएं। आप चाहें तो चालीसा कराएं, आप चाहें तो आरती कराएं, आप चाहें तो जागरण कराएं, जिससे कि हम सबकी सद्भावना सारे देश से एक साथ हमारी भावना, हमारी पुष्पांजलि, हमारी श्रद्धांजलि है ना, एक साथ उसी टाइम पर उस आत्मा को स्पर्श करे, उस आत्मा को छू कर के आए, और जिससे कि विमल साहब हमें कभी उन दादा गुरुदेव विमल साहब जी महाराज की कमी महसूस ना हो, जिससे लोगों ने वात्सल रत्नाकर की उपाधि से उन्हें नवाजा था। और वह वात्सल रत्नाकर की उपाधि से ही नहीं, जैसे यथा नाम तथा गुण वात्सल रत्नाकर वास्तविकता में थे, जैसे हर व्यक्ति के लिए आज ज़रूरत है आचार्य विमल सागर जी महाराज की, है ना, संतों को भी और सारी दुनिया को, सारी समाज को, क्योंकि हम सबको उद्धार के लिए एक संत चाहिए, और वो संत विमल सागर जी महाराज जैसा संत ही चाहिए। इसके अलावा कोई संत इतनी परोपकार की भावना नहीं दे सकता। ऐसे संत के चरणों में तरह भक्ति सहित नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अर्पित है मेरा गुरुवर तुमको ये जिंदगानी, मेरा है कोरा जीवन लिख दो कोई कहानी, मेरा है कोरा जीवन लिख दो कोई कहानी। बोलिए आचार्य श्री 108 विमल सागर जी महाराज की, आचार्य भगवान श्री 108 विराग सागर जी महाराज की, राठ संत मुनिवर विहर सागर जी महाराज की। महानुभाव, हम उन आचार्य की बात करने जा रहे हैं जो आचार्य जिनका कोशमा जी में जन्म हुआ और उन्होंने ग्रस्त अवस्था से ही अपने अंदर वो गुण धारण किए थे जो गुण हर किसी के अंदर नहीं होते। ग्रस्त अवस्था में ही अगर उनके पास कोई दुखी व्यक्ति आ जाता था तो उनका भी कष्ट दूर करने के लिए तत्पर तैयार रहते थे। एक बार जब आचार्य विमल सागर जी ग्रस्त अवस्था में थे, उनका नाम नेमी था, नेमी चंद जी, जब वो मंदिर से आ रहे थे और मंदिर से आके पिताजी के सामने ऐसे ही बैठ गए तो पिताश्री उनके बोलते हैं, अरे नेमी, ये क्या किया तुमने, कैसी पूजा कर रहे हो, ऐसे ही बैठ गए आके, मार्जन भी नहीं किया, तुम कैसे अहिंसा का पालन करोगे, कैसी तुम्हारी पूजा, तुम्हारे अंदर अहिंसा धर्म नहीं है। वो नेमी, उनको पिताजी की बात ऐसी लगी कि उन्होंने कहा, हे पिताश्री, अहिंसा की बात नहीं, मैं अहिंसा का धारण करके मैं स्वयं दिगंबर मुनिराज बन जाऊंगा। और उन्होंने अपने गुरुदेव आचार्य महावीर कीर्ति से दीक्षा धारण कर कर एक इतिहास रच दिया दिगंबर संतों में, कि संतों के अंदर बता दिया कि जैन संतों के अंदर कितना वात्सल्य भाव होता है। इतने बड़े आचार्य होकर के भी क्या करते थे वो, आचार्य भगवान विराग सागर जी महाराज सुनाते थे कि एक बार हमारा प्रवेश हो रहा था, पर वो वात्सल्य के धनी ऐसे थे कि कहने को वो उनके गुरु, लेकिन उनको लेने के लिए स्वयं आगे आगे चले आए 2 किलोमीटर। ऐसी वात्सल्य की भावना। उन्होंने कहा आचार्य श्री ने, हे गुरुदेव, आप हमें लेने के लिए क्यों आ गए, हम तो स्वयं आ रहे थे। उनने कही, यहाँ पर गुरु शिष्य को लेने नहीं आया है, ये मत सोचना कि गुरु शिष्य को लेने आया है। एक दिगंबर संत का
संत का स्वागत करने के लिए आया है, उनको लेने के लिए आया है। ये हमारे जो मूलाचार में लिखा है वही उसको अपना रहा हूँ। ऐसे वात्सल्यमयी संत, चाहे छोटा मुनि आ जाए चाहे बड़ा साधु आ जाए, सबको क्या करते थे, हृदय से लगाते थे। ऐसे संत का हम क्या मना रहे हैं, 25वीं समाधि, 25 साल हो गए समाधि को, और उनका समाधि मरण 94 में हुआ था। 29 दिसंबर को 4:27 पर हुआ था। तो हम सभी लोगों की भावना है, इतने बड़े संत को 25 वर्ष हो गए समाधि मरण किए हुए, हमारा कर्तव्य है ये कि हमें क्या करना चाहिए, हमें उन संत की जिन्होंने अपने जीवन में साधना की, उस साधना को स्वयं अंगीकार कम किया पर सभी भक्तों के बीच में बांट दिया। ऐसे वात्सल्य रत्ना कर, मैंने पहले ही बताया, अगर उनके सामने कोई व्यक्ति आ जाए, कई जगह तो ऐसी थी, कोई व्यक्ति रोता हुआ आया, महाराज मेरे कुआं खुदा हुआ है और उसमें खारा पानी आ रहा है। तो आचार्य श्री ने क्या किया, कमंडल का पानी डाल दिया, वो पानी भी मीठा हो गया। वात्सल्य रत्नाकर उनके अंदर वात्सल्य कूट के भरा था। अगर ऐसा ही वात्सल्य हर किसी के अंदर आ जाए तो आज ये मतभेद होना बंद हो जाएंगे। महानुभाव, वो संत हमें संदेश दे रहे हैं कि हमें हर किसी के प्रति वात्सल्य भाव रखना है, मैत्री भाव रखना है, क्योंकि हमारे यहाँ पर कहा भी गया है, मैत्री भाव जगत में मेरा सब जीवों से नित रहे। ये पंक्ति अगर किसी ने सिद्ध साकार की हैं तो वो आचार्य रत्नाकर विमल सागर जी महाराज जी ने की हैं, उन्हीं को अंगीकार हम लोग भी करेंगे। ऐसे वात्सल्य रत्नाकर के चरणों में मैं यहाँ से बैठा अक्षय अनंत बार परोक्ष में नमोस्तु करता हूँ कि हे भगवान, आपने जो आपके अंदर वात्सल्य था वो हमारे अंदर भी आ जाए और हम भी अपने अंदर वात्सल्य धारण कर एक बार जैसे भगवान महावीर स्वामी बन गए हैं, ऐसे हम भी एक दिन भगवान बन जाएंगे। यही विजय सागर महाराज जी का यहाँ से त्रिभक्ति सहित बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु।